सुखी जीवन चैनल के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग सुखी जीवन चैनल को देख करके अपने जीवन में परिवर्तन, सफलता प्राप्त कर रहे हैं और कुछ लोग कमेंट भी लिखे हैं, कमेंट भी भेजे हैं और अपने अपने ढंग से प्रभावित होकर के लिखते हैं। मैं सबका नाम तो उद्धृत एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ लोगों का नाम मैं आज उद्धृत कर रहा हूँ जो सुखी जीवन चैनल से प्रभावित होकर के ध्रुव भास्कर जी लिखते हैं, साहब आपके चरण में सत सत प्रणाम। नीतीश कुमार जी लिखते हैं वेरी नाइस। सुशील कुमार लिखते हैं जीवन का सत्य। दीपक कुमार लिखते हैं साहेब बंदगी। आलम इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं बहुत खूब। मनोज शाह लिखते हैं प्रणाम। राजेश कुमार शाह लिखते हैं साहेब बंदगी। सोनू लिखते हैं नाइस। राजू कुमार लिखते हैं नाइस। मोहन केसरी लिखते हैं जय गुरुदेव। चंद्रानंद सिंह दिल्ली लिखते हैं कि सुखी जीवन पथ पर चल करके मानव सफलता को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करते हैं। बहुत लोगों को बहुत से प्रेरणाएं मिली है। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा यह कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा है। मैंने सुन करके बहुत प्रभावित हुआ। तो आज जो मैं कुछ लोगों का नाम उद्धृत किया, आप भी, आपको जो फीलिंग हो रहा है, आप जो चैनल को सुनते हैं उसमें जो फीलिंग होता है उसको लिखिए। यह तो अलग बात हुई कि प्रणाम नाइस जो भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो भी लिखिए। क्या कमी है वो भी लिखिए। जो आप सुझाव देंगे उसको मैं इस सुखी जीवन कार्यक्रम के माध्यम से मैं उसको प्रस्तुत करूंगा, उसमें सुधार लाऊंगा। जो आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो यह कार्य आपका सफल कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के पास होता है। 5 तारीख को मुंगेर से मैं ट्रेन से आ रहा था, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस से। रिजर्वेशन बोगी में एक भाई बैठे हुए थे, मैं भी उसी में था। हमसे प्रश्न किया तो व्यापार सफल नहीं हो रहा है। तो उन भाइयों का प्रश्न है। अब वो यह प्रश्न तमाम आज लाखों करोड़ों व्यापारी है विश्व में। सुखी जीवन कार्यक्रम कोई मैं भारत को ही ध्यान में रख करके नहीं किया हूँ, मानव मात्र को ध्यान में रख करके यह कार्यक्रम चला रहा हूँ। चाहे वह देश में हो विदेश में हो, वो लाभ ले सकते हैं। व्यापार घाटा में चल रहा है, इनका प्रश्न था। तो क्या मैं उनको बताया कुछ बातें, कहा मैं ये तो प्रयोग नहीं किया, हमको लिख करके देखिए आपको सफलता मिलेगी। तो किसी भी चीज का सूत्र होता है। जीवन का सूत्र है, व्यापार का सूत्र है, कृषि का सूत्र है, मैथमेटिक्स में हिसाब बनाते हैं उसका सूत्र है। तो जब तक आप उसके नियम सूत्र के अनुसार नहीं चलेंगे
तो आपका व्यापार घाटा में जाएगा, सफल नहीं होगा। तो आपका व्यापार सफल कैसे होगा, उसी पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले तो व्यापार में 3 पूंजी की आवश्यकता होती है। ये प्रायः लोग जानते हैं, लेकिन लोग उसका व्यवहार जीवन में नहीं करते कि एक पूंजी आपका मार्केट में है, क्षेत्र में पसरा हुआ, जहां माल आपने सप्लाई किया है, एक पूंजी वहां। दूसरी पूंजी आपके स्टोर में है, जहां आप माल जमा किए हैं, अपने दुकान में, फैक्ट्री में, जहां भी हो, दूसरी पूंजी वहां है। और तीसरी पूंजी आपके पास तिजोरी में है, जेबी में है, बैंक में है। ये 3 पूंजी आप अपने व्यापार के लिए पहले व्यवस्थित कीजिए। एक पूंजी से व्यापार होता है, करते हैं लोग सब, तो प्रायः एक ही पूंजी से कर रहा है, लेकिन वह व्यापार आपको पेट भात ही चलाएगा, किसी तरह से जी लीजिएगा, वही बहुत है। लेकिन वह व्यापार उत्तरोत्तर ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, ये संभव नहीं है। 2 पूंजी वाले व्यापार उससे अच्छा ग्रोथ करेगा, और 3 पूंजी व्यापार वाले व्यापार 100% ग्रोथ करेगा और सफलता को चूमेगा। पहली बात 3 पूंजी। दूसरी, क्योंकि अब पूंजी तो आप लगा दिए 3 पूंजी, लेकिन और जो उसके नियम है उसको यदि आपने अनुपालन नहीं किया, तब भी आपका व्यापार असफल हो जाएगा, आप घाटे में चले जाएंगे। और क्या बात है, तो पहली बात तो आपने समझ लिया कि 3 पूंजी आप लगाए। दूसरी बात यह है कि आपका माल, जो माल आप प्रोडक्ट करते हैं या क्रय करके ला रहे हैं, वह माल की गुणवत्ता सर्वोत्तम हो, उत्तम गुणवत्ता वाले माल, सामान। ये दूसरा सूत्र है, जो माल गुणवत्ता है वो उत्तम हो, अच्छा हो, तो ग्राहक को वो उत्तम गुणवत्ता वाले दे। ग्राहक आया, लेने वाला आया, तो जो ग्राहक है वह क्या है आपके लिए? ग्राहक को आप लक्ष्मी के रूप में देखें, भगवान के रूप में देखें। ये तीसरी बात है व्यापार का। उसको किस रूप में देखना है? लक्ष्मी के रूप में, भगवान के रूप में। क्योंकि वह आपके यहां से सामान क्रय करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, आपका सामान बिकेगा। इसलिए उसको लक्ष्मी के रूप में, भगवान के रूप में देखें। ये तीसरी। आई चौथी बात क्या? व्यक्ति का परख। कौन व्यक्ति आया है, वह झूठ बोलने वाला ठग है कि क्या है, किस तरह का व्यक्ति है, यह भी आपके नजर में होना चाहिए। व्यक्ति का परख। नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आपको झांसा दे करके आपका सामान ले लेंगे और पैसा नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति का परख बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिसको आप यदि माल देने में गड़बड़ी करेंगे तो वो आपको छोड़ देगा। अच्छे व्यक्ति के साथ यदि आप एक ही व्यवहार कर दिए, जो बुरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते वही अच्छे व्यक्ति के साथ, तब भी व्यापार नहीं चलेगा, टूट जाएगा। तो यह इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जैसा हो उस तरह का व्यवहार आप व्यापार में करें। अच्छे व्यक्ति के साथ आप खुल करके व्यापार करें,
क्योंकि आप पैसा देंगे, सामान देंगे, वो पैसा समय से देगा। जहां संदेह है, अच्छा नहीं है, आपके तराजू पर सही नहीं उतरा है, यदि वहां आप पैसा देंगे, माल भेजेंगे, आपका पैसा माल डूब जाएगा। एक दो बार आया, माल दिया, लिया, लेकिन भीतर में छल कपट रहता है। कई कितने आदमी ऐसा होता है कि आपको एक बार माल लेगा, ध्यान से सुनिए, उसका पैसा आपको पेड कर देगा। दूसरा बार माल लेगा, उसका भी पैसा पेड कर देगा। तीसरा बार उधार थोड़ा लेगा, उसका भी पेड कर देगा। चौथा बार उससे और अधिक उधार लेगा, उसका भी माल पेड कर देगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति सही है। पांचवा बार आपको अधिक से अधिक माल लेगा और बैठ करके डूब जाएगा। तो ऐसी भी घटना घटती है। तो ऐसी घटना में आप क्या करेंगे? आप उसको देंगे, लेकिन उससे इतना पैसा कम से कम ले लेंगे कि आपका जो मूल पूंजी है, मूल पूंजी आपको मिल जाए। आपका मूल पूंजी ना डूबे, मूल पूंजी जमा करो, इसके बाद शेष आप उधार दे सकते हैं। ये सूत्र अपनाने के तो इस सूत्र से आपका व्यापार बैठेगा नहीं। मान लिया आपका मूल पूंजी आ गया, नफा नहीं भी आया तो कोई हर्जा नहीं। किसी को उधार, तो उसको मूल पूंजी आप हम ले लें, इसके बाद उधार दें। और जो बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है, उसको आप माल भेजें, उससे आपको तो पैसा दे ही देंगे। तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं। तो व्यापार में व्यक्ति के साथ जैसा व्यक्ति है उस तरह का व्यापार आप करें, उस तरह का व्यवहार करें। यह भी ध्यान देना है, कितनों से खराब व्यक्ति आपके पास आया है तो वह लक्ष्मी के रूप में आया है, भगवान के रूप में आया है, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। माल भले नहीं देंगे, लेकिन माल नहीं देंगे, उसका हमको संदेह है कि यहाँ माल देंगे तो हमारा माल डूब जाएगा। वचनम किम दरिद्रता, वाणी की क्यों दरिद्रता हम दिखावे? वहां कहेंगे भाई साहब हम माल तो दे देंगे आपको, लेकिन अभी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारा मूल पूंजी भी डूब रहा है, इसलिए माफ कीजिए। अगले बार कभी आइएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उधार दूं, लेकिन अभी संभव नहीं है। यदि इस तरह से आप कहते हैं तो उसका दिल भी नहीं टूटेगा, आप माल देंगे भी नहीं, वो चला जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, माल नहीं लिया, उसको अनाप शनाप बोल दिया, दिल तोड़ दिया। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। व्यापारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ना लिया तब भी सही, नहीं लिया तब भी सही। जो ऑनेस्ट नहीं, मीडियम क्लास के है, तो उससे कम से कम मूल पूंजी ले करके दे। और जो जानते हैं कि ये लेगा तो देगा ही नहीं, उससे हाथ जोड़ करके माफी मांग ले, माल उधार ना दे। ये है व्यापार का सूत्र। ये सफल व्यापार का मैंने आपको नियम सूत्र बताया। कुछ और बातें पर भी ध्यान देना होगा। अब आप मालिक हैं, आपके यहाँ 50 लेबर खट रहा है, किसी का 1000 लेबर खट रहा है, किसी को 10,000 लेबर खट रहा है, तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे? सबको जब काम व्यक्ति करता है तो काम का जो निरीक्षण है, आप निरीक्षण अवश्य करें। हाँ, जो ऑनेस्ट व्यक्ति है उसको चुन करके आप अपने उच्च पद पर ले जाएं, अपने समीपी नज़दीकी ले आए, उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, उसको विशेष सुविधा दें, और उसको भार भी दें कि कहीं कोई अन्य जो आपके कर्मचारीगण है वह गलती तो नहीं कर रहा है। उस मार्केट में कंपटीशन है, जो सामान आप देते हैं
वह सामान हजारों आदमी दे रहा है। तो आप अपने प्राइस को, अपने उसके रेट को सही रखें। हो सकता है दूसरे से 1 पैसा कम प्रॉफिट लेने का प्रयास करें। यदि आप दूसरे से थोड़ा सा भी कम बेनिफिट लेते हैं तो आपके मार्केट का क्षेत्र बढ़ जाएगा, और कस्टमर जब अधिक आएगा तो निश्चय है कि आपको मुनाफा अधिक होगा। जो जनरल चीज है का, जो जनरल लोग, आम लोग उपयोग करते हैं, जनरल चीज, उसमें आप अधिक मुनाफा लेने का कोशिश ना कीजिए। हो सकता है लोगों के मार्केट से 1 पैसा कम मुनाफा लेकर के यदि आप देते हैं और दूसरे में उस मुनाफा को ऐड कर लेते हैं तो आपका व्यापार अधिक चलेगा। अब मैं एक राज की बात बता रहा हूं। इसमें राज क्या है कि वह सब दिन, मान लिया जाए अभी 40 रुपए चीनी वह खरीद रहा है, तो 40 रुपए सब न दे रहा है। आप 39 रुपए 75 पैसे चीनी दिए उसको। कितना कम किया? 25 पैसा कम कर दिए। और वो जो कई जगह लिया, तो कई जगह लिया तो वो 40 के रेट में, 1 क्विंटल चीनी लिया तो 4000 में, और आप उसको 25 रुपए छोड़ दिए। तो 25 रुपए छोड़ देने से वह क्या हो गया? सोच, वह आपका ग्राहक हो गया। तो कुछ जो जनरल चीज है, जो सब में एक रेट रहता है, उसमें आप कम 10-20 पैसा करके आप उस अपनी साख को बढ़ा सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आपके जितने कर्मचारी हैं उससे मधुर संबंध रखें। माने अपना जैसा, अपनापन का आप व्यवहार करें। आपका व्यापार 100% सफलता प्राप्त करेगा। आप उत्तरोत्तर बढ़ेंगे। उस आमदनी के 25% भाग आप पुनः व्यापार के ग्रोथ में लगाएं।